जरूरत पड़ी इन सबको बोलने की। और ये जो सेलिब्रिटीज बोलने लग रहे हैं, ये रियाना, ग्रेटा, इन्होंने क्या फार्म बिल्स पढ़े हैं? इन्हें पता है कि लगवा दो, बार्ब्ड वायर्स लगवा दो, नीचे स्पाइक्स लगा दो, किसानों की फूड वाटर सप्लाई बंद करवा दो, जो किसानों के फेवर में बात करे, आवाज उठाए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बैन करवा दो, उनकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन बंद करवा दो। यह है सरकार का तरीका किसानों के साथ बातचीत करने का। और दूसरी तरफ इनका जो गोदी मीडिया है 24 घंटे किसानों को बदनाम करने में लगा है। कभी खालिस्तानी तो कभी इंटरनेशनल पावर्स आ गई इनके लिए, कभी बोलेंगे कि ये पाकिस्तान से इन्हें फेवर करने लग रहा है। एक इंस्टेंस में तो ऐसा भी देखने को मिला कि जो बॉर्डर के पास वाले गांव हैं वहां से कुछ किसान आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो गोदी मीडिया जबरदस्ती हाईलाइट करने में लगा था, देखो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हाईलाइट करो, पाकिस्तान के बॉर्डर पर से किसान आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कि मतलब किसी तरह से इसे एंटी नेशनल दिखा दो। वही चीजें, यही कोशिश लगी हुई है इनकी। लेकिन सच यही है दोस्तों कि जितना लोगों को यहां पर दबाने की कोशिश करी जाएगी, उतना ही लोग कोशिश करेंगे ऊपर उठने की। अनफॉर्चुनेटली सरकार की ये सारी टेक्निक्स, या फॉर्चुनेटली कह लो, बैकफायर करने लग रही हैं। अब और भी ज्यादा संख्या में किसान इस प्रोटेस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। पहले ये पंजाब में ज्यादा फोकस था, लेकिन अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान अब इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। ये मुद्दा अब सिर्फ इसका नहीं रहा कि आप इन फार्म बिल्स को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, फर्क नहीं पड़ता आप इनके चाहे सपोर्ट में हो चाहे आप इनके अगेंस्ट हो। अब बात आ गई है बेसिक ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेसी की। क्या किसानों को एक डेमोक्रेसी में इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, यहां पर स्पाइक्स और बार्ब्ड वायर्स लगाकर? क्या आप जनता से यहां पर इतना बेसिक प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक राइट छीन लिया जाएगा? इंटरनेट को बैन किया जाएगा बिना किसी मतलब के? यहां पर लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इस तरह से प्रोटेस्टर्स को ट्रीट नहीं किया जाता। ऐसी चीजें सुनने को मिलती है नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज में। क्या हमारे देश को यहां पर चाइना या नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश करी जा रही है? तो इसी के रिगार्डिंग ट्वीट किया दोस्तों रियाना ने। क्या रिएक्शन रहा इस ट्वीट का, पहले गोदी मीडिया का रिएक्शन देखते। रिपब्लिक टीवी ने रियाना को कांग्रेस की किसान नेता रियाना कहा, ये लेबल लिटरली उन्होंने अपने चैनल पर दिया। जी न्यूज ने रियाना से 4 सवाल पूछे। लाल किला पता है, सिंघू बॉर्डर देखा है आज तक? जहां बाकी देशों के मीडिया उनकी सरकारों से सवाल पूछते हैं, हमारे देश का मीडिया ऑपोजिशन वाले लोगों से सवाल पूछता है, और जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं उनसे सवाल पूछता है। CNN न्यूज 18 ने हेडलाइन दी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज एंटी इंडिया ट्वीट्स। जबकि जो ट्वीट रियाना ने किया है वो लिटरली एक CNN के आर्टिकल को कोट करता है, वहां पर लिंक किया गया। और CNN न्यूज 18 जो खुद CNN का है, वही इस ट्वीट को एंटी इंडिया बताने लग रहा है। बताना जरा। ओवरऑल सोशल मीडिया पर एक आर्ग्यूमेंट बार बार देखने को मिला कि भाई ये फॉरेनर्स कैसे बोल सकते हैं इंडियन इश्यूज पर, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, यहां पर बाकी लोगों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। पहली चीज तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी राय में बड़ी हिपोक्रेटिकल चीज है, क्योंकि जब मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाते हैं तब सब चलता है। जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और आप लोग ब्लैक लाइफ मैटर्स के ऊपर आवाज उठाते हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट के ऊपर आवाज उठाते हैं, तब सब सही है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडियन इशू के ऊपर आवाज उठा दे तो भाई ये कैसे कर दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये तो इंडिया का इंटरनल इशू बन गया। लेकिन दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई क्यों नहीं बोले? आज के दिन दुनिया इतनी ग्लोबलाइज्ड बन चुकी है कि एक जगह कुछ होता है तो उससे दूसरी जगह पर असर पड़ता है। जब अमेजॉन फॉरेस्ट जलाया जाता है ब्राजील में, तो ये हर इंसान का कर्तव्य नहीं बनता कि उस पर आवाज उठाई जाए। इवेंचुअली अगर वहां पर अमेजॉन फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो हम सबकी जिंदगी पर इससे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से? ऐसे ही जब यूएस के पार्लियामेंट पर हमला होता है तो इससे दुनिया भर की सारी डेमोक्रेसीज की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? इसी रीजन से दोस्तों मेरा मानना है कि हमें दुनिया भर में कहीं पर भी कुछ गलत होता हुआ दिखे, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा यह था कि कुछ लोग कह रहे थे तो सिर्फ सोशल मीडिया या गोदी मीडिया तक सीमित नहीं था। हमारी देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी करी इसको लेकर। इस लंबी सी स्टेटमेंट में लिखा है कैसे कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आफ्टर फुल डिबेट एंड डिस्कशन पास्ड दीज बिल्स, और उसके बाद हमने पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से इस बिल को पास किया, जो कि एक झूठ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में बिना वॉइस वोट के, जैसा मैंने इस वीडियो में समझाया था, कैसे इन बिल्स को पास किया गया। और फिर ये कहते हैं कि हम कैसे फार्मर्स के साथ पूरी डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े पीसफुल तरीके से, जो कि फिर से एक आधा झूठ है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बैरियर्स लगाए गए हैं, हाईवेज की खुदाई करी गई है, किसानों को बदनाम किया गया है।
स्टेटमेंट के एंड में इन्होंने दो हैशटैग्स यूज किए, हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। स्टेटमेंट के रिलीज होने के कुछ मिनटों बाद ही कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्वीट्स करने शुरू किए। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, जो कि ऑब्वियसली अभी तक सारे डेमोक्रेटिक इश्यूज को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर एकदम चुप बैठे थे, लेकिन अचानक से इनकी आंख खुल गई और ये कहने लगे कि हाँ भाई ये बात तो सही है, ये इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है, हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ये वही सेलिब्रिटीज हैं जब बाहर कोई इशू होता है देश से तो बड़ी जल्दी एकदम से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। लेकिन जब इंडिया में इश्यूज की बात आती है तो चुप रहते हैं या फिर यहां पर गवर्नमेंट की ही साइड लेते हैं। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर जैसे स्पोर्ट्समैन ने भी ट्वीट्स किए इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करके। एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट्स, इंडियंस नो इंडिया एंड शुड डिसाइड फॉर इंडिया। अब जरा सोचकर देखें दोस्तों, ऐसे ट्वीट्स कल को ब्राजील में पॉलिटिशियंस करने लग गए, ब्राजील के प्रेसिडेंट करने लग गए कि ये सब ब्राजीलियन मैटर है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के रह सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम अगर अपने अमेज़न जंगल को पूरा जलाकर राख कर दें, आप बाहर के लोग बस देख सकते हो, कोई टांग नहीं अड़ा सकते, आपका कोई हक नहीं बनता हमारे इंटरनल मैटर में टांग अड़ाने का। सेंस बनाती हैं ये बातें?